से अंजाम दिया गया। रीमा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जो बंगाली मार्केट का भी मामला था उसमें भी हमने देखा रेलवे की जो जमीन थी उसको मस्जिद के हवाले किया गया था। मस्जिद के पास वो पेपर्स मौजूद थे। कहा गया था कि एक मुआहदा हुआ था, एक पैक्ट हुआ था रेलवे लाइन सीधी करने के लिए। मस्जिद की कुछ जमीन रेलवे को दे दी गई और रेलवे ने अपनी जमीन को मस्जिद को दे दिया गया था। इस तरह के अगर पैक्ट हैं, अगर कागज मौजूद हैं, तो फिर इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एक मालिकाना हक है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके पास है। जैसे आपने बताया कि रेलवे लाइन को सीधा करना था तो मस्जिद की जमीन को लिया गया और फिर रेलवे ने अपनी कुछ जमीन दे दी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मस्जिद के पास मालिकाना हक होगा उस जमीन का, रेलवे को लाइन सीधा करने के लिए कुछ जमीन की जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे ने उस लाइन के ऊपर, उस जमीन के ऊपर रेलवे लाइन सीधा करने के लिए कब्जा कर लिया। उन्होंने बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके से किया। और जैसा कि पिछले वक्ता जो बोल रहे थे एक मुसलमानों को लेकर के और हक को लेकर के, और जो यूपी में हो रहा है, देखिए ये जो मुद्दा है ये हमें इसको एक धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। एक आपसी सौहार्द को कायम रखना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, ये कानूनी मुद्दा है। कहीं पे भी, अब जैसे इससे पहले हल्द्वानी में भी हुआ कि अगर एनक्रोचमेंट का ऐसे कई मामले जी, सबसे ज्यादा जो लास्ट में जो कोर्ट कंसीडर करता है वो ये कंसीडर करता है कि मालिकाना हक जमीन का किसके पास है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स है। और मालिक को ये तो हमारा कानून एक एश्योरेंस देता है कि जो जमीन का मालिक है उसे तो कानून ने सुरक्षा प्रदान करनी ही है। ये कोई एक धार्मिक मुद्दा नहीं है। कई ऐसे मंदिर होते हैं कि जहां पे अगर वो इलीगल जगह पे है, कहीं पे एनक्रोच करके मंदिर बने हुए हैं या वैसे कोई धार्मिक पूजा घर बने हुए हैं, तो उन्हें भी तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक से जाति धर्म का ये मुद्दा नहीं है, ये एक धार्मिक मुद्दा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो जमीनों के भाव हैं, आज आप देखिए कि अगर आप बंगाली मार्केट या आप दिल्ली के पॉश एरिया में कहीं पे जमीन खरीदने जाते हैं तो उसके क्या भाव है, जो जमीनों के भाव है वो आसमान को छू रहे हैं। कहीं पे लैंड नहीं है, पब्लिक के डेवलपमेंट यूटिलिटी सर्विसेज के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। तो ऐसे जब कंडीशंस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं और ऐसे हालात में अगर किसी के पास उसके मालिकाना हक को लेकर के जमीन के पेपर हैं तो कोई 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। और हाँ, देखिए अगर आपको नोटिस मिल रहे थे तो आप कानूनी दावपेच मौजूद है। बहुत सारी ऐसी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं कि आप कोर्ट में जाइए, जहां अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप डैमेजेस क्लेम करिए। कोर्ट बहुत ही लिबरल होकर के बात को सुनता है और जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो न्याय मिलता है। देखिए, न्याय सबके लिए एक समान है और मुझे नहीं लगता कि जितना सभी धर्मों को लेकर के भारत के अंदर जो सुविधाएं हैं और जितने आराम से यहाँ लोग हैं वो देश के किसी और हिस्से में हो। और हाँ, फिर मैं ये रिपीट करूंगी कि ये एक कानूनी मुद्दा है, इसको हमें किसी धर्म को लेकर के नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। एक और मसला रीमा जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये मस्जिद 40 साल पुरानी थी। 400 साल पुरानी दरगाह जो थी निजामुद्दीन के सर्कल पर, उसे भी मुनहदिम किया गया था। सवाल ये उठता है क्योंकि हमारे मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है 1991 के हिसाब से कि किसी भी मजहबी मकाम पर तरमीम नहीं की जाएगी, उससे नहीं बदला जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टीज के ऊपर भी उस एक्ट के तहत सोचा जा सकता है, गौर किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पर इसमें भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये है कि उससे पहले क्या था और एक सर्टेन ईयर के बाद ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। जैसे ये ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी ऐसा हुआ और इन्हीं तथ्यों को लेकर के कि उससे पहले मालिकाना हक किसके पास था, कागज क्या थे, प्रमाणित तथ्य क्या है। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कागज और प्रमाणिक तथ्य क्या है। अब अगर हम कोई तथ्य को कोर्ट के सामने रख रहे हैं तो हम किन आधार पे उनको प्रमाणित कर सकते हैं, हमारे पास क्या एविडेंसेस हैं, क्या सबूत है। कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि हाईवे के बीच में रातों रात मंदिर बन जाते हैं कि जिन्हें कि जो अगले दिन प्रशासन आता है और उन्हें हटा देता है। कई बार ऐसा होता है कि मस्जिद बना लेते हैं लोग, उसके बाद उन्हें भी हटाया जाता है। तो यहाँ पे जो मुद्दा है वो मालिकाना हक और आप क्या साक्ष्य देते हैं, क्या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसी के ही ऊपर आपको किसी भी तरह का न्याय मिलेगा। और न्यायालय भी यही देखता है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मसला हो, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या फिर अदर मसले हो। और यहाँ पे जो हमें देखना है ये था कि एनक्रोचमेंट वाला है और कानूनी प्रक्रिया के तौर पे नोटिस उनको पहले गए होंगे
ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इमीडिएट अभी 1-2 दिन पहले कोई डिमोलिशन से पहले प्री डिमोलिशन नोटिस चाहे ना गया हो, पर 2 वीक पहले 3 वीक पहले उनको सूचना दे दी गई होगी कि अगर आप कोई सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर आप कोई मालिकाना हक से लेकर के कागज सबमिट नहीं करते हैं तो इस दिन के बाद इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। और ये तो देखिए, जो जिस पार्टी ने जिन्होंने डिमोलिश किया है उनके पास भी उस चीज के साक्ष्य होंगे। प्रॉपर सर्विस देखी जाती है कि नोटिस को आपने सर्व किया, चस्पा किया, कैसे आपने दूसरी पार्टी को बताया, कब आपने नोटिस को इश्यू किया, कब आपने डिस्पैच किया। एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सीपीसी सीआरपीसी कोड के हिसाब से, तब जाकर के ये चीजें होती हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, आपसे भी रिएक्शन।